दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए वो है हमारा महाजनपद। महाजनपद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना देर किए। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत का, हमने ये एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने पाषाण काल और हिंदू घाटी सभ्यता पढ़ा दी है। इसमें आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। यह भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, ऐतिहासिक काल वो है जो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, यानी कि जहाँ से कुछ ना कुछ हमें सबूत मिले और उस सबूतों को हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसमें ऐतिहासिक भाग को भी 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला भाग जो है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत जिसमें आज हमारा महाजनपद हो जाएगा। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये अलग से आएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। तो ये जानना जरूरी था कि हमारा ऐतिहासिक काल में क्या क्या टॉपिक हैं। चलिए देखते हैं महाजनपद। महाजनपद काल है क्या? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। देखो इस काल में क्या था, इस काल में जो है लोहे का आविष्कार शुरू हो गया। मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि जो हमारी हिंदू घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें क्या था, इतना ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल नहीं था, ना के बराबर ही था। लेकिन इसमें महाजनपद काल में लोगों ने लोहे को पूर्ण इस्तेमाल करना सीख लिया था। और लोहे के जो हमें सबूत मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले? बिहार से मिले हैं। ठीक है ना, वहीं की ज़मीन, वहीं की जगह जो है उसको मगध कहते हैं। यानी कि बिहार में एक हमें रिजर्व मिला लोहे का। ठीक है ना, जहाँ पे मतलब लोहा इकट्ठे थे, बहुत सारे लोहे का एक तरह से गोदाम मान लो उसको, वो मिला। उसी जगह को हम मगध कहते हैं। और ये ज़मीन सबसे अधिक उर्वरकता भी मगध में थी। यानी कि ये जो ज़मीन है ना, इसकी उर्वरकता सबसे अधिक थी। तो ये था बेसिक महाजनपद के बारे में। अब हम देखते हैं महाजनपद हमारा होता क्या है। महाजनपद हमारा होता क्या है? अब इस महाजनपद को आप ऐसे रिलेट कर लो कि भाई ये हो गया हमारा एक स्टेट। महाजनपद हो गया हमारा एक स्टेट। इस स्टेट में आगे हमारे डिस्ट्रिक्ट, जनपद हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में आगे हमारे राज्य है। कौन कौन से राज्य है? इसमें आगे हमारे कौन कौन से गांव हैं, और गांव में आगे हमारे कौन कौन से जगह, कॉलोनी, मोहल्ला। ये ऐसे करके महाजनपद बना हुआ है। यानी कि सबसे पहले आता है हमारा कबीला, फिर आता है ग्राम, फिर उससे बड़ा जन, फिर उससे बड़ा जनपद, और उससे बड़ा महाजनपद। ये इस तरह से डिफाइंड किया गया है। अब देखो महाजनपद काल की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये 16 महाजनपद हैं, जिनकी जानकारी हमें 2 ग्रंथ से मिलती है। एक है हमारा बौद्ध ग्रंथ, दूसरा है हमारा जैन ग्रंथ। ठीक है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है ये है अंगुत्तरीय निकाय बौद्ध ग्रंथ, और ये भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। इन दोनों से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई कौन सा हमारा जनपद किस स्टेट में या कौन सी जगह पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में हमारे टोटल 8 जनपद हैं, 8 महाजनपद हैं,
बिहार की बात करें तो 3 महाजनपद हैं, राजस्थान में 1 महाजनपद है, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद है, दक्षिण भारत में हमारा 1 महाजनपद है, और भारत का जो बिहार है उसके 2 महाजनपद हैं। अब इनको हम देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है, कि कौन सा महाजनपद था, कहाँ था, और जो उनकी राजधानी थी वो क्या है, और उनका आधुनिक स्थान, ये तीनों हम देखेंगे। ठीक है, चलो। पहला जो हमारा महाजनपद है वो है मगध। अब ये स्टेट वाइज करें हमने कि बिहार के पहले ले लिए हैं एक साथ, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के सारे एक साथ ले लिए हैं, तो ये अलग अलग सेपरेट करे हैं। तो मगध की बात करें तो इसकी राजधानी है गिरिब्रज राजगृह, गिरिब्रज राजगृह। और इसका जो आधुनिक स्थान है वो क्या है, बागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में है, और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो है पटना। ठीक है, सबसे महाशक्तिशाली जो जनपद है वो है पटना, इसके बाद है गया। तो ये हो गए मगध के आधुनिक स्थान। अगला जो हमारा महाजनपद है वो है अंग। अंग की राजधानी हो जाएगी हमारी चंपा। अच्छा, ये गलत बता दिया भाई, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ये जो था भाई मगध की गिरिब्रज और राजगृह, और इसके जो आधुनिक स्थान है ये बागलपुर और मुंगेर। ये मुंगेर जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अंग, इसकी राजधानी है चंपा, और इसके जो आधुनिक स्थान है वो है पटना, गया, बिहार। ये इसके आधुनिक स्थान है। अगला जो जनपद है वो है हमारा वज्जी, इसकी राजधानी है हमारी वैशाली, और इसके आधुनिक स्थान है हमारा वैशाली, मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जितना भी मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है वो सारा, यानी कि बिहार। अब इसमें जो है हमारे 8 जनपदों का संघ है, यानी कि इसमें 8 राज्यों के क्षेत्र हैं। ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख जनपद जो है वो इसमें है लिच्छवी। प्रमुख जनपद जो है वो है लिच्छवी। इसे ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था, इसलिए ये प्रमुख जनपद माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। इसका आधुनिक स्थान क्या है, वाराणसी के आसपास, यानी कि उत्तर प्रदेश का इलाका ये आधुनिक स्थान में आता है। नेक्स्ट जनपद है हमारा वत्स। इसकी राजधानी है हमारी कौशाम्बी। ये प्रयागराज के आसपास, तो ये भी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौशल, और इसकी जो राजधानी है वो है श्रावस्ती। इसमें जो है अयोध्या के आसपास के राज्य है, ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट महाजनपद है हमारा मल। इसकी राजधानी है कुशीनगर या कुशावती, और यहाँ पे बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे बुद्ध का। तो इसका जो आधुनिक स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा देवरिया या गोरखपुर के आसपास के राज्य, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा जनपद है पांचाल। पांचाल अब 2 उसमें बटा हुआ है, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। इसमें जो उत्तरी पांचाल में है वो है अहि क्षत्रिय, और दक्षिणी पांचाल में है कामपिल्य। इसके आधुनिक स्टेट की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा चेदी। चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती, और इसका आधुनिक स्थान कौन सा है, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये है इनके राजधानी और आधुनिक स्थान। नेक्स्ट हमारा जनपद है वो है कुरु।
कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और इसका आधुनिक स्थान क्या है? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। और ये महाभारत में चर्चित है, हरियाणा जो है हमारा। नेक्स्ट महाजनपद है हमारा सुरसेन। इसकी जो राजधानी है वो है मथुरा और इसका आधुनिक स्थान भी क्या है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अवंती। अवंती को दो भाग में बांटा, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसका क्या है? उत्तरी अवंती में जो राजधानी आती है वो आती है उज्जैन और दक्षिणी अवंती में जो राजधानी आती है वो है महिष्मती। वहीं इसके आधुनिक स्थान की बात करें तो वह है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर और इसका आधुनिक स्थान देखा जाए तो वह है जयपुर, अलवर, राजस्थान। नेक्स्ट जो है वह है हमारा असमक महाजनपद। इसकी राजधानी है पोटन या पोटली। ये गोदावरी नदी के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट जनपद है हमारा गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला और इसके आधुनिक स्थान की बात करें तो रावलपिंडी, पेशावर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जनपद कंबोज। इसकी राजधानी है हाटक। इसके आधुनिक स्थान उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये हैं इसके आधुनिक स्थान। तो यहाँ तक थी हमारी महाजनपद काल। इसमें हमें बस कौन सा महाजनपद की राजधानी है और कौन सा उसके आधुनिक स्थान है, ये हमें टोटल याद करने हैं। टोटल हमारे महाजनपद हैं 16, जिनकी जानकारी हमें 2 ग्रंथ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो है अंगुत्तरीय निकाय। और जैन धर्म कौन सा है हमारा? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर हमारा यूपी में 8 हैं भाई, बिहार में ये, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिणी भारत, फिर भारत के बिहार में ये, ठीक है ना। फिर इनकी राजधानी है और इनके आधुनिक स्थान है। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो वीडियो में इतना ही है, महाजनपद काल पूरा इतना ही है। आपको बस इनकी राजधानी, आधुनिक स्थान याद करने हैं। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे वो होगा हमारा बौद्ध धर्म या जैन धर्म पे वीडियो आएगी। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।